यूक्रेन से पैदल चलकर महाकुंभ में आया एक ऐसा दिव्य अघोरी जो चिरंजीवी अश्वत्थामा से भारत के जंगलों में हर रोज मिलता है। आखिर क्या है इस यूक्रेनियन अघोरी का असली सच? ये है यूक्रेनियन अघोरी जो यूक्रेन से आकर भारत के घने जंगलों की गुफाओं में पिछले 5 सालों से रह रहे हैं, जिसके बारे में किसी को आज तक भनक भी नहीं लग पाई है। और ये यूक्रेनियन साधु भगवान शिव के रूप काल भैरव की तपस्या में तन मन से लीन है और ये अपने दूसरे यूक्रेनियन अघोरियों के साथ घने जंगलों और गुफाओं में गहन तपस्या कर रहे हैं, वो भी भगवान शिव और काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए, जिसके कारण ये यूक्रेनियन अघोरी बाबा आज तक बहुत ही कम लोगों से मिले हैं। लेकिन कई सालों की गहन तपस्या के बाद अब ये 144 सालों के बाद होने वाले प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रमुख सवाल उठता है, आखिर ये यूक्रेनियन अघोरी है कौन और कैसे ये महाभारत काल से जीवित चिरंजीवी अश्वत्थामा से मिलने का दावा करते हैं? ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये यूक्रेन में अपनी वेल सेटल्ड फैमिली और लाइफ का त्याग करके भारत में सनातन धर्म अपनाकर एक अघोरी बन गए? इनका नाम आखिर है क्या? इनके जीवन का मूल उद्देश्य आखिर है क्या? अब इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इनकी अनोखी कहानी जो बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है। दरअसल इन यूक्रेनियन अघोरी साधु का नाम है कृपा शंकर गिरी, लेकिन इनका यूक्रेनियन और जन्म का नाम कॉस्टिया है। ये गोवा के घने जंगलों और गुफाओं में रहकर पिछले 5 सालों से शिव साधना में लीन है और ये गुजरात के जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं। लेकिन गोवा के जंगलों में आने से पहले इन्होंने भगवान शिव की नगरी काशी यानी कि वाराणसी में भी साधना की और भारत आकर अघोरी बनने से पहले ये यूक्रेन के एक फेमस टीवी चैनल के होस्ट और साथ ही रेडियो होस्ट थे। इनके पास मनी और फेम की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपने इस इंटरव्यू में बताया कि ये सब चीज इनको कोई भी शांति और खुशी नहीं देती थी, जिससे ये यूक्रेन में सेटिस्फाइड और हैप्पी फील नहीं करते थे। इसके बारे में इन्होंने इस वीडियो में डिटेल में भी बताया है। अब आपको बता दें कि इनकी यह वीडियो इनके ही यूक्रेनियन दोस्तों ने शूट की थी। जब उनको पता चला कि उनका एक दोस्त अघोरी बाबा बनकर भारत के जंगलों में हिंदू गॉड महाकाल भगवान शिव की साधना में लीन है, तो इनके दोस्तों ने इनको गोवा के जंगलों में खोजा और इनका पूरा इंटरव्यू लिया और इनके रेडियो होस्ट से लेकर अघोरी बनने तक की पूरी कहानी के बारे में पूछा, जो काफी ज्यादा शॉकिंग भी है। इनके यूक्रेनियन दोस्तों को कृपा शंकर गिरी जी ने यानी कि कॉस्टिया ने खुशी खुशी ये बताया कि वह अब महाकाल की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो चुके हैं और दोबारा कभी यूक्रेन नहीं जाना चाहते, ना ही वहां पर रेडियो और टीवी स्टूडियो में काम करना चाहते हैं। इनका ये बिहेवियर आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। लेकिन उससे भी शॉकिंग बात इनके यूक्रेनियन दोस्तों को ये लगी जब कृपा शंकर जी ने इन्हें बताया कि भारत के घने जंगलों में पिछले 5000 से ज्यादा सालों से जीवित एक चिरंजीवी की इन्हें बार बार अनुभूति हुई और वो उनसे मिले भी, जिसका उल्लेख सनातन धर्म और वेदों और साथ ही पुराणों में मिलता है, जिनका नाम है द्रोण पुत्र अश्वत्थामा। इस बात पर यकीन करना इनके यूक्रेनियन दोस्तों और हमारे लिए भी असंभव था कि आखिर कोई कैसे 5000 से भी ज्यादा वर्षों से जीवित अश्वत्थामा से मिल सकता है। लेकिन जब कृपा शंकर गिरी जी ने अश्वत्थामा और उनकी मुलाकात के बारे में डिटेल से बताया, तो अब इनके यूक्रेनियन दोस्तों को भी अश्वत्थामा के बारे में सोचने पर इन्होंने मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने दोस्तों को दिए इंटरव्यू में कई बार अश्वत्थामा से भेंट की बात भी की, जो कहीं ना कहीं हैरान करने वाली थी। उन्होंने बताया कि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं थे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भारत देश घूमने का विचार बनाया। जब वो भारत घूमने आए तो एक दिन इमोर्टल ह्यूमन के बारे में उन्होंने कई साधु और आसपास के लोगों से सुना। अश्वत्थामा के ऊपर उन्होंने रिसर्च की और उनसे मिलने का उन्होंने मन बना लिया। अश्वत्थामा से मिलने के लिए वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने लगातार असीरगढ़ की पहाड़ियों और जंगलों में अपना डेरा डाला और उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी मुलाकात एक ना एक दिन अश्वत्थामा से जरूर होगी। और कई दिनों, सप्ताहों, सालों के बाद एक दिन मध्य प्रदेश के घने जंगलों में उन्हें अकेले घूमते हुए एक ऐसा इंसान मिला जिसके शरीर में ढेर सारी पट्टियां बंधी हुई थी। उनके शरीर की लंबाई कॉस्टिया से भी ज्यादा ऊंची थी। उनके मुताबिक उनका शरीर थोड़ा सा झुका हुआ था
और फिर भी वो 6 फीट लंबे कौस्टिया से भी ज्यादा लंबे थे। और तो और उनके सिर से खून बह रहा था, लेकिन उनके मुख पर एक अलग तेज था। कौस्टिया बहुत ही घबराए हुए थे, लेकिन फिर भी डरते डरते उन्होंने उन्हें पीने के लिए पानी दिया, जिसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति यानी कि अश्वत्थामा ने उन्हें सनातन धर्म अपनाकर भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा और उनसे जल्द ही मिलने के लिए कहा। इस बात को सुनकर कौस्टिया हैरान रह गए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना के लिए अघोरी बनने की ठान ली, जिसके बाद उन्हें इसमें एक अलग ही खुशी और शांति महसूस होने लगी। उन्होंने अश्वत्थामा के बारे में और बातें बताने से मना कर दिया। ये सब बातें सुनकर जब उनके यूक्रेनियन दोस्तों को कौस्टिया यानी कि कृपा शंकर गिरी जी की बातों पर विश्वास हुआ तो उन्होंने इनकी वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जहां लाखों लोगों ने इस वीडियो में यूक्रेन के इस साधु की तारीफ की, जो मोह माया की दुनिया को त्याग कर दुनिया के सबसे पुराने धर्म यानी सनातन धर्म का हिस्सा बना, जिन्होंने महादेव को अपना गुरु मानकर उनकी तपस्या आरंभ की और एक चिरंजीवी से भी मुलाकात की। अगर आप इस समय प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ मेले में मौजूद है तो वहां आपको आसपास कौस्टिया यानी कि कृपा शंकर गिरी जी अवश्य दिख जाएंगे, तो आप उनसे उन चिरंजीवी अश्वत्थामा के बारे में पूछ भी सकते हैं। तो यही थी कौस्टिया यानी कि एक यूक्रेनियन महान साधु की कहानी, जो अपनी वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़कर एक अघोरी बाबा कृपा शंकर गिरी जी बन गए, जो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब देती है और साथ ही हमें सिखाती है कि सनातन धर्म से कुछ भी ऊंचा नहीं है और कैसे धीरे धीरे सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसमें से एक सबसे बड़ा उदाहरण तो कौस्टिया है, जो यूक्रेन से अघोरी बनने के लिए सनातन धर्म को अपनाने के लिए भारत आ गए। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगेन एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक ले देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।